और वही नीट पेपर लीक से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें आपको, आज जले प्रश्न पत्र का अवशेष बरामद हुआ है। सॉल्वर गैंग के अड्डे से मिला अजला प्रश्न पत्र। आर्थिक अपराध इकाई की टीम को मिला प्रश्न पत्र। न्यूज नेशन के पास मौजूद है अजला प्रश्न पत्र। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। नीट पेपर लीक से जुड़ा यह बड़ा मामला सामने आया है, जहां अजले प्रश्न पत्र का अवशेष बरामद हुआ है। सॉल्वर गैंग के अड्डे से यह अजला प्रश्न पत्र बरामद हुआ है। आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू की टीम को प्रश्न पत्र मिला है और न्यूज नेशन के पास अजला प्रश्न पत्र भी मौजूद है। लगातार हम आपको स्क्रीन पर यह तस्वीर दिखा रहे हैं और अजला प्रश्न पत्र को भी आपके सामने हम पेश कर रहे हैं। नीट पेपर लीक से जुड़ी यह बड़ी खबर सामने आ रही है। अब तक की यह सबसे बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। अजले प्रश्न पत्र का अवशेष बरामद हुआ है। सॉल्वर गैंग के अड्डे से यह अजला प्रश्न पत्र बरामद हुआ है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष जुड़ गए हैं। उत्कर्ष, नीट पेपर लीक में अब तक की सबसे बड़ी खबर सामने आई है, यह अजला प्रश्न पत्र बरामद हुआ है। अब तक क्या कुछ जानकारी और अपडेट? बिल्कुल नैना, देखिए न्यूज़ नेशन ने ये बड़ा खुलासा किया है। जो अगजनी प्रश्न पत्र थे जिसे मनीष के द्वारा जलाया गया था, उन तमाम अवशेषों को ईओयू की टीम ने वापस निकाला था। खंगाल कर कह सकते हैं कि जो जले हुए क्वेश्चन पेपर्स थे उन्हें वापस निकाला गया। हालांकि उस क्वेश्चन पेपर को साफ पानी में धोने के बाद, सुखाने के बाद वो तमाम क्वेश्चन पेपर्स नज़र आए और साथ ही साथ उनके साथ कह सकते हैं कि अलग अलग डिपार्टमेंट की टीम जो थी वो वर्क कर रही थी और उसके बाद वो तमाम क्वेश्चन पेपर्स जो है वो निकले। हालांकि देखिए एक बड़ी खबर वहाँ पर भी सामने आई, जहां पर वो तमाम 70 क्वेश्चन पेपर्स 70 क्वेश्चन जो है वो मिले। अलग अलग सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन पेपर्स हैं नैना, उसमें नजर आ रहा है जो क्वेश्चंस हैं और उनके तमाम वो कह सकते हैं कि फिजिक्स की जितने नंबर संख्या क्वेश्चन थी वो भी यहाँ पर शो हो रहा है। तो कह सकते हैं कि एक बड़ा खुलासा न्यूज नेशन ने किया है। लगातार जिस बात पे संशय बरकरार था, जिसको लेकर एनटीए से क्वेश्चन पेपर मांगा जा रहा था, वो सारे क्वेश्चन पेपर ईओयू के विश्वसनीय सूत्र से हमें मिले हैं और ये तमाम क्वेश्चन बता रहे हैं कि ये सारे नीट पेपर लीक मामले से जुड़े हुए हैं और यही सारे क्वेश्चंस को जलाया गया था। मनीष के द्वारा जो सेफ हाउस था पटना के रामकृष्ण नगर में, वहां पर ये सारे क्वेश्चन जलाए गए थे। करीब सुबह में करीब 9 से 10 बजे के बीच ये सारे क्वेश्चन पेपर्स को जलाकर छत पर फेंका गया था और वो सारे क्वेश्चन पेपर्स आर्थिक अपराध इकाई ने निकाले थे। हालांकि इसके बाद सारे अवशेष को वापस निकालने के बाद, फोरेंसिक के पास रखने के बाद कह सकते हैं कि 70 प्रश्न जो है वो मिले। अब इसका मिलान भी हो रहा है और माना जा रहा है कि सारे वही क्वेश्चन पेपर हैं जो नीट में नीट के जो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर्स थे वो सारे इसी में नजर आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल उत्कर्ष, ऐसे में ईओयू ने भी इसको खारिज कर दिया है कि जो भी सवाल है, जो भी प्रश्न पत्र है वो हूबहू मिल रहा है। और इसके बाद अब क्या कुछ कार्यवाही देखने को मिल सकती है इसमें आगे? और बिल्कुल है ना, देखिए अब तमाम चीज़ों को सीबीआई ने टेक ओवर कर लिया, तो ये सारी जानकारियां जो है वो आर्थिक अपराध इकाई ने सीबीआई को सौंप दी है। थोड़ी देर पहले अंदर ही सीबीआई की टीम पहुंची हुई थी, 4 सदस्यीय टीम जो थी वो आर्थिक अपराध इकाई पहुंची थी और सारी चीज़ें हैंड ओवर करने के बाद अब सीबीआई के पास चली गई है। वहीं जो आज पटना कोर्ट में सुनवाई हुई है, ये तमाम चीज़ें भी सीबीआई को हैंड ओवर कर दी गई है। तो कहा जा सकता है कि आज के बाद जो भी जानकारियाँ होंगी वो आर्थिक अपराध इकाई नहीं बल्कि सीबीआई जो है वो लोगों को देगी। लेकिन अब जिस तरह से ये सवाल भी बरामद हुए हैं और हूबहू ये सवाल भी अब मिल रहे हैं, इसके बाद से क्या चांसेस बढ़ गया है कि अब नीट परीक्षा को कैंसिल कर दिया जाएगा? अब बिल्कुल देखिए ये क्वेश्चन पेपर सामने आए हैं और क्वेश्चन में वो तमाम क्रम संख्या भी लिखी हुई है, किस किस सब्जेक्ट के क्वेश्चन थे वो भी लिखा हुआ है। तो ये माना जा रहा है कि ये सारी चीज़ें एनटीए को पहले ही सौंपी गई है और ये सारे क्वेश्चन शिक्षा मंत्रालय को भी भेजे गए हैं। अब शिक्षा मंत्रालय इस पर जल्द निर्णय ले सकता है क्योंकि संसद में भी इसको लेकर हंगामा होने वाला है। राहुल गांधी ने भी कहा है कि संसद में इस सवाल को उठाया जाएगा। तो माना जा रहा है कि इन तमाम तथ्यों के आधार पर शिक्षा विभाग जो है वो जल्द बड़ा फैसला ले सकता है। अब ये फैसला नीट कह सकते एग्जामिनेशन को रद्द करके हो सकता है या फिर कोई और वैकल्पिक व्यवस्था जो है वो कर सकता है शिक्षा विभाग। हाँ, ठीक है। वैसे में देखना होगा कि आगे शिक्षा मंत्रालय की ओर से इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कदम उठाया जा रहा है। ऐसे में तमाम जानकारी साझा करने के लिए उत्कर्ष बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और